हम पूछेगा लोगों से घूम घूम कर तो फिर हम भी नहीं सर, एकदम आप पूछवाइए सर, आप स्वतंत्र हैं। सब संतुष्ट हैं के बात से समझिए, ऐसा पूछेगा तो अगर उंगली दिखाते 4 उंगली आपकी तरफ भी आती है। मेरे आप सर 2019 से आपकी सरकार है, आप मुझे एक कैलेंडर ऐसा बताइए जो जेपीएससी जेएसएससी ने निकाली हो और वो समय से हुई हो। 2019 से लेकर 2026 तक आप एक परीक्षा कैलेंडर ऐसे जब ये कहा जाता है कि हमारी सरकार राजधानी रांची से नहीं चलती, गांव देहात जिला जवार से चलती है, तब ऐसी सरकार को 500 मीटर दूरी पर एक चल रहे आंदोलन को जानने समझने में, उसकी पीड़ा को समझने में 12-14 दिन लग गए। जो कमियां उसको ठीक करने यहाँ बैठे हैं, समय चाहिए और सर आपको कमियों को 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 8 साल हो गए। 8 साल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकी। ठीक है, कार्यवाही हो रही है, सरकार का काम है कार्यवाही करना, लेकिन अगर आप 2019 से सत्ता में हैं तो इसके बावजूद छात्रों का ये असंतोष क्यों पनप रहा है, वो भी तब जब सरकार खुद को अगुआ सरकार कहती है। ये गुस्सा बाबूलाल जी के लिए भी है, ये गुस्सा रघुवर दास के लिए भी है, ये गुस्सा अर्जुन मुंडा के लिए भी है, ये गुस्सा चंपाई सोरेन के लिए, सबके लिए ये सामूहिक गुस्सा भी चाहिए और जायज भी है। लेकिन जब सरकार कहती है कि भाई हमारे नाक खुले हैं, कान खुले हैं, मुंह खुले हैं, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम मिल जाता है। जेएसएससी उस पूरे कंपनी को, उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करती है, जेपीएससी उसको काम देती। क्या जेपीएससी और जेएसएससी के दफ्तर में इतनी दूरी है कि बात वहां तक? बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। झारखंड के बच्चों को, छात्रों को आज के बाद जो यहाँ से व्यवस्था बनेगी, जो नहीं जो मैं स्थिति में जरूर हूँ कि परीक्षा कैलेंडर कम से कम लागू की जाए। बात करने तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि एक पॉजिटिव पत्रकारिता करे कि थोड़ा मजा आ जाए। नहीं हम निगेटिव, आकाश आनंद या द फोर्थ पिलर कभी निगेटिव बताइए कि द फोर्थ पिलर की रिपोर्टिंग में आपको गोदी मीडिया की बू आती है या फिर जनपक्षीय पत्रकारिता की बात समझ आती है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप, हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त 12:05 हो रहे हैं और आज तारीख है 6 अगस्त। ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, या यूँ कहें कि सरकार की तरफ से, जब कॉल किया गया, निमंत्रण दिया गया यहाँ छात्रों को, और इसके बाद छात्रों ने कहा कि हम बंद कमरों में मुलाकात नहीं करेंगे, हम छात्रों के बीच ही बातचीत करेंगे क्योंकि बात छात्रों की है। अब स्थिति यह है कि लगातार अलग अलग प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से यहाँ आ रहे हैं, बच्चों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन संवाद कायम कितना हो पा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुमार राजा हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, आप सब लोग इनसे भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आकाश भाई। एक तो 12 दिन लगे सरकार को जगने में, मतलब सरकार जो अगुआ कहती है या अगुआ सरकार कहती है, जब ये कहा जाता है कि हमारी सरकार राजधानी रांची से नहीं चलती, गांव देहात जिला जवार से चलती है, तब ऐसी सरकार को 500 मीटर दूरी पर एक चल रहे आंदोलन को जानने समझने में, उसकी पीड़ा को समझने में 12-14 दिन लग गए। वैसे टेक्निकली 12 हुआ, 11वां दिन है आज। वैसे आप बड़ा बारीकी से जोड़ रहे, मुझे लगा था किसी इंटरव्यू की शुरुआत कुछ सकारात्मक बातों से होगी, चूँकि आज आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं लगभग तीसरे-चौथे दिन यहाँ पर आया था। मैंने छात्रों से कहा था कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व आपके मुद्दों को लेकर संवेदनशील है और आपके सेहत को लेकर चिंतित भी है। हम यहाँ पर सरकार में रहते हुए भी आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमें आपकी चिंता है, और आप हमसे अलग नहीं, हम आपसे अलग नहीं हैं। आप झारखंड के बच्चे, आप मेहनत कर रहे हैं और कहीं समस्या हुई तब आप सड़क पे आज आप आंदोलन करने उतरे हैं, और सरकार का यही काम होता है कि जहाँ समस्या होती है वहाँ खड़ा रहे। और संगठन के तौर पर मेरा यह काम था कि मैं आप तक आऊँ, आपकी मनोभावना को समझूँ, आपकी मांगों को समझूँ, और उसी तरीके से आप ले जाकर उसको अपने संगठन के पटल के माध्यम से सरकार में रखूंगा। ठीक है। अभी चौथे 5वें दिन कल भी मैं आया था यहाँ, मेडिकल टीम लेके, जब पता चला बहुत वाटर लगे होंगे, ये समस्या है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ स्तरीय कमेटी जो 4-5 दिन पहले ही बन चुकी थी मिली, जिसमें कि चारों मंत्रीगण थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, के राजू जी जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी के वो थे, विनोद जाकर जी हमारे साथ है, NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी थे, मैं था। 1-1.5 घंटे लगातार वार्ता चली, हर चीज़ों पर बहुत बारीकी से बात हुई। 2 चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आई। पहला कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आज के दिन एक राष्ट्रीय समस्या हो गया पेपर लीक, लेकिन जिस तरीके से यहाँ एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, आप कहीं और उठाकर दिखा दे कि 10 दिन में इतना बड़ा भयंकर तरीके से लोगों को धरपकड़ किया गया है। जो लोग भी शामिल थे, नाम भी आया, आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, जांच के अंतर्गत है। जो कोचिंग, जो संस्था, जो 10 साल से पहले से जमे हुए थे, जो चेयरमैन, जो रजिस्ट्रार, आज वो सब अंदर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आज की वार्ता से और क्लियर हो गया कि इस मुद्दे को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है सरकार की और मुख्यमंत्री की है। दूसरी बात, सरकार ने हाथ फैलाकर, बाहें फैलाकर एक कदम आगे बढ़कर
छात्रों से वार्ता के लिए न्योता दिया है। क्योंकि हमने इनसे वादा करके हम गए थे कि हम बात करेंगे, आप तक आएंगे, तो यही बात बताने इनके पास हम आए। खबर पहले दे दिया था, लेकिन मिलकर ये बात को देना ज़रूरी था, तो आज हम यहाँ देने आए। मुझे पूरा विश्वास है साथी कि जितने भी लेजिट जो मानने लायक मांगे जो हो सकता है, वो सारे बातों पे कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, और छात्र प्रतिनिधि और सरकार मिलकर एक सिस्टम डेवलप करेंगे कि आने वाले दिन में ये सिस्टम क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त बने। ठीक है, अभी जो बातचीत चल रही है उसमें जैसे छात्रों ने कहा कि भाई सरकार हम तक आए, अभी मतलब बहुत कंफ्यूजन है, क्या बात हो रही है? मतलब अभी आपको मैं खुद अभी मिलकर आ रहा हूं। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी क्या बातचीत। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ठीक है, हम एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आ रहे हैं। इसका भी किसी कारण है। हमने कहा कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ठीक है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने की 8 लोग का डेलीगेशन गया। भीड़ कभी बात नहीं कर सकती है, बात उस भीड़ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, जो उस भीड़ को लगता है, उस पूरी टीम को लगता है कि वो लोग हैं जो समझ रखते हैं इस मुद्दे को लेकर, वही बात करने जाएंगे और वही चर्चा में रहेंगे। उसी तरीके से उनको आमंत्रण दिया गया है कि अपने प्रतिनिधि को आप चुनिए और आप भेजिए एक टीम को कि जो कि आपके पक्ष में आपकी बातों को रखे। टाइम डेट फिक्स हुआ है या बातचीत हुई है? अभी तो इनका स्वागत करता हूं, इनके मैं धन्यवाद देता हूं। छात्रों के बड़ा दिल दिखाया और इन्हें सही में छात्रों के भविष्य की चिंता है, इन्होंने हामी भरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वार्ता होगी कि कब हम मिलने वाले, कहाँ मिलने वाले, उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अब कुमार राजे जी 2-3 बड़े ज़रूरी सवाल हैं, क्योंकि छात्र भी हैं, आप भी हैं। एकदम मैं पूछ रहा हूँ कि ये ज़रूरत क्यों होती है कि आपको एक्स चीफ का इस्तीफा लेना पड़ता है या उनको देना पड़ता है? इसकी ज़रूरत क्यों होती है? धन्यवाद आपको इस सवाल पूछने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, कार्रवाई हो रही है, सरकार का काम है कार्रवाई करना, लेकिन अगर आप 2019 से सत्ता में हैं तो इसके बावजूद छात्रों का ये असंतोष क्यों पनप रहा है? वो भी तब जब सरकार खुद को अगुआ सरकार कहती है। जेटेट को लेकर अब भी मामला वहीं फंसा हुआ है। समझ गया आप पूछ रहे हैं। मसला यही है कि हर कहना है ये नौबत क्यों आई? हाँ, लगभग 18 साल भाजपा काबिज नहीं है। सर अभी तो मैं आपसे पूछूंगा, आपके सरकार में आपके मुझे बोलने देंगे कि सिर्फ आप बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल आप। तो आप सुनिए, तब मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात आप सुनिए। 18 साल भाजपा यहाँ काबिज रही, 4 जेपीएससी कर पाई, 5वां का मंच इतना बार पोस्टपोन हुआ कि वो आगे डिले हो गया। आप कितना सर सीट दे रहे हैं? एक पहले हमको बताइए, 14वीं जेपीएससी में आप बार कार्मिक से 300 सीट इस बार दिया गया, 2 जेपीएससी में। अगर देखिएगा टेक्निकल तो 15 जेपीएससी हमने लिया है। अगर आप 4 जेपीएससी एक साथ करा रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स कितने होने चाहिए? देखिए, कितने होने चाहिए आप लोग भी बताएंगे? 300 करके कार्मिक से हमने सीट लेकर यहाँ पर खाना। सर मैं भी छात्र हूँ, मैं भी शोधार्थी हूँ। बताइए, अगर कोई, अच्छा सुनिए बात समझिए आकाश भाई, अगर किसी तार को उलझा के देंगे सुलझाने में समय लगेगा। जो जंग लगा हुआ सिस्टम है मिला था, हम लगातार प्रयासरत, ये सरकार नौजवानों ने बनाई है, हम प्रयासरत है चीज़ों को सुधारा जाए, अपनी गलती को सुधारा जाए। हमें लगा कि हमारे सिस्टम में कहने की कमी थी, इसीलिए एक्शन भी हमारे लोगों के खिलाफी हो रहा है। जिसको चेयरमैन आपने बना उसको आप जेल भेज रहे हैं, रजिस्ट्रार बनाए जेल भेज रहे हैं, और जो किंगपिन था जो पूरे सिस्टम के साथ अपने जेल के अंदर है। हम ये प्रयास ही कर सकते थे, और आपको लगता है कि इसमें भी कहीं कमी रहेगी तो उसका भी सुधार किया जाएगा। लेकिन छात्रों को अपनी मन का बात करने दे, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि एक पॉजिटिव पत्रकारिता करे कि थोड़ा मजा आ जाए। नहीं, हम निगेटिव, आकाश आनंद यादव 4th पिलर कभी निगेटिव नहीं रहा है। बड़ा बढ़िया, आप देखिए 2-3 दिन से आया था तो बड़ा चेहरा में सिकन लग रहा था। आज इसलिए खुश हूँ कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लोग एक मुद्दे पर आकर, एक पॉइंट पर आकर सहमत हुए छात्रों के भविष्य के कारण। मुझे लगता है कि इसके बाद जो होगा पहले से बेहतर होगा, और हम प्रयास करेंगे इतना बेहतर हो कि आने वाले दिन में इस तरह की समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं। ठीक है, 2-3 तकनीकी सवाल हैं। सरकार इस राज्य में या जो भी प्रशासनिक सेवा के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं, सरकार जब कहती है कि भाई हमारे नाक खुले हैं, कान खुले हैं, मुंह खुले हैं, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम मिल जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा योगी सरकार को कि भाई आप इंश्योर कीजिए कि 5 पदों की भी वैकेंसी होगी तो टीडीपीएल नाम की इस कंपनी को काम नहीं मिलना चाहिए। जेएसएससी उस पूरे कंपनी को, उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करती है, जेपीएससी उसको काम देती। क्या जेपीएससी और जेएसएससी के दफ्तर में इतनी दूरी है कि बात वहां तक? बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, ये शर्म की बात है। जेपीएससी के चेयरमैन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, जेपीएससी एक ऑटोनोमस एजेंसी है, एक ऑटोनोमस संस्था है, स्वतः संस्था है, और ये उनके अधिकार में होता है, और सरकार को झांकने नहीं जाती किसको आप काम दे रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। गलती कैसे लो जेल के अंदर, ये नहीं करते तो आज इतना बड़ा अधिकारी जेल में नहीं रहता। और एक ऐसा एग्जाम्पल इस बार हम सेट करने वाले हैं। गलती करेंगे तो हम जेल भेजेंगे, लेकिन गलती पहले से रोक दिया जाए, आप इसको लेकर। मैंने आपको पहले कहा, लगता आप सुन नहीं पाए ठीक से। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि इस बार हमारा प्रयास है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इस तरह का मामला कभी आए ही नहीं। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो क्वेश्चन पेपर लीक परीक्षा हो, और छात्र निश्चित
निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को करें, ये डर मन में नहीं रहे कि कल जाके क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा और हमारी मेहनत बेकार हो सर जाएगी। 2019 से आपकी सरकार है, आप मुझे एक कैलेंडर ऐसा बताइए जो जेपीएससी जेएसएससी ने निकाली हो और वो समय से हुई हो। 2019 से लेकर 2026 तक आप एक परीक्षा कैलेंडर ऐसे लगातार ये मांग करते आए कि जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर होता है, हर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर होना चाहिए। जो कमियां उसको ठीक करने यहाँ बैठे हैं। समय चाहिए और सर आपको कमियों को अब ये हम 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 8 साल हो गए। 8 साल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकी। 20 एक साल में परीक्षा जो ठीक नहीं हो पाया वो 8 साल में फिर भी बहुत बेहतर हुआ है। आप लोग इनके बात से संतुष्ट है भाई साहब? यहाँ भी बहुत लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, पता है आपको? सब संतुष्ट हैं इनके बात से? नहीं। समझिए, ऐसा पूछेगा तो अगर उंगली दिखाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ भी आती है। मेरे आप एकदम आप मेरे संतुष्ट है बस अब इससे? नहीं लगता है गोदी में ये लोग? देखिए आप तो आप वैसा कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है। पूछा पाछी मत कीजिए। हाँ, TDPL को जब दोबारा टेंडर मिला था, सर हम एक बार बात करते हैं। 1 मिनट सर। ठीक है, आपको गोदी में टेंडर मिला था, एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट हम पूछेगा लोगों से घूम के तो फिर हम भी नहीं पूछेंगे सर, इसलिए मैं आपको एकदम आप पूछवाइए सर, आप स्वतंत्र हैं। बताइए। ये दर्द सिर्फ एक बतौर पत्रकार का नहीं है सर, ये बतौर एक छात्र का है। आप भी राजा जी छात्र नहीं रहे। मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि और छात्रों के तकलीफ से तकलीफ होता अपने सरकार में रहते हमारे खिलाफ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर हम डॉक्टर लेके आ रहे हैं। आप मंशा समझ सकते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मात्र जिला का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मन में दिक्कत था। मुझे लगा कि हमारे छात्र वह भीग रहे समस्या में, मैंने आना सही समय नैतिकता समझा, इसलिए मैं आया। इस बात और आप भी नैतिकता समझिए अपनी बात को और इसको पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव वे में दिखाया आकाश भाई। इस बात में सर कोई दो राय नहीं कि आप रात के 12 बजे हैं। मैं बस वही कह रहा हूँ कि आखिर जिस सरकार पर इस युवाओं का भरोसा है, जिसने इस राज्य में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सर जिस राज्य में इस लड़कों ने सरकार थी, लेकिन गलतियां होती है तो कार्रवाई पे ध्यान देना चाहिए। हमने फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि हम लोग प्रयास करेंगे ऐसा सिस्टम बने और छात्रों और सरकार का बीच जो वार्ता होने वाली है उसमें सब मिलकर ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि आने वाले दिन में समस्या ना हो। मैं तो सर जब और 2 घंटा में भी मैं फंसने वाला नहीं हूँ गुरुजी। नहीं, हम फंसाने के लिए नहीं, हम फंसाने के लिए नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं सर कि आंदोलन को कवर करते हुए जो महसूस हुआ वो ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। ये गुस्सा बाबूलाल जी के लिए भी है, ये गुस्सा रघुवर दास के लिए भी है, ये गुस्सा अर्जुन मुंडा के लिए भी है, ये गुस्सा चंपाई सोरेन के लिए भी है। ये सामूहिक गुस्सा है, भी चाहिए और जायज भी है। लेकिन जब छात्र कहीं भी गलत नहीं है, उनकी हर बात जायज है, उनका गुस्सा जायज, उनका नाराजगी जायज है, उनके नारे जायज है, उनका धरना जायज है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। कुमार राजा ये जाते हुए ये इंश्योर करेंगे झारखंड के बच्चों को, छात्रों को आज के बाद जो यहाँ से व्यवस्था बनेगी, जो लेकिन मैं स्थिति में जरूर हूँ कि परीक्षा कैलेंडर कम से कम लागू की जाए। कोई समस्या हम पहले तो प्रयास करेंगे, समस्या नहीं और समस्या आती है तो सरकार और सत्ता में चुनना होगा, छात्र और सत्ता में चुनना होगा, तो हम छात्रों को चुनेंगे, सत्ता को कभी नहीं चुनेंगे। ये मैं वादा आपको कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है। और आप भी वादा कीजिए अच्छे पत्रकारिता करते रहेंगे और न्यूट्रल रहेंगे। भाई साहब आप बहुत अच्छे बोलते हैं, आपको हम लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुमार राजा। आप जानते हैं कि राज्य में परीक्षाओं को लेकर बहुत सी अनियमितताओं की खबरें लगातार आती है। लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां हैं, कोई आपको गोदी मीडिया कहे, कोई आपको न्यूट्रल मीडिया कहे। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल जो हमने महसूस किए यहाँ 12 दिन रहकर, सवाल जो हम सुबह के 5 बजे तक यहाँ खड़ा होकर बच्चों से बात करते हुए समझे, सवाल वो जो सुबह के 6 बजे तक यहाँ बच्चों के साथ रहते हुए उनके आंसू, उनके दर्द को महसूस कर समझे, उन्हीं सवालों को हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि द फोर्थ पिलर की रिपोर्टिंग में आपको गोदी मीडिया की बू आती है या फिर जनपक्षीय पत्रकारिता की बात समझ आती है। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं कौशल और मनीष। शुक्रिया।